तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 10th के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल्स का कंप्लीट कंसेप्ट रिवीजन। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके क्लास 11 तारीख को आपका एग्जाम है मैथ्स का, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। सारे कंसेप्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से लगाओगे वो मैं आपको बताऊंगा इन द एंडिंग वीडियो। और ये जितने भी नोट्स आपको दिख रहे हैं कलरफुल इस सर्कल चैप्टर के, ये सभी के सभी नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाना, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे जाते ही आपको इसके सबके नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। इसके क्या, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स के अंदर, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 14 के 14, उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और उन सब की कंसेप्ट रिवीजन सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, तो वहाँ पे जाके आप पहले से ही देख सकते हो। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक उनका भी मिल जाएगा। तो अंडर 30 to 40 मिनट्स में अपनी ये कंसेप्ट रिवीजन सीरीज चलती है, तो जिसके अंदर हम सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं कंप्लीट, ठीक है। नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है टेलीग्राम पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये वाला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। अब भैया इसमें होता क्या है, करते क्या है, क्या नहीं करते, आओ सुनो। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों सर्कल के बारे में। भैया सर्कल क्या होता है सबको पता है क्या होता है, लेकिन बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, इसलिए सारे कंसेप्ट आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। देखो सर्कल क्या होता है। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point. The fixed point is called the center and the constant distance is called the radius. अब भैया समझे नहीं, मैंने कहा ठीक है हिंदी में समझा दो। देखो क्या होता है, आप कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो, कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो प्लेन के ऊपर, ले लिया। अब इस फिक्स पॉइंट से किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस पे आप ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करने लग जाओ, ऐसे ऐसे पॉइंट्स। शर्त क्या है कि ये जितने भी पॉइंट्स आप ड्रॉ कर रहे हो ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस जो ये फिक्स पॉइंट बी है इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब ये सारी इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे सारे पॉइंट आप मार्क कर दो इस प्लेन के ऊपर जो इस फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे हो। तो ऐसे ऐसे जब आप ये फिगर बनाओगे ना, तो आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे ज्वाइन करोगे ना, तो आपको मिलेगा एक सर्कुलर शेप मेरे प्यारे बच्चों। एक ऐसा शेप दिखेगा जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलर शेप। ये ध्यान रखना है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब बच्चा पार्टी, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना, जैसे कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, कोई भी एक पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर। हाँ भैया, अब बच्चा पार्टी जब इसको और इसको ज्वाइन करोगे ना, सेंटर ऑफ द सर्कल और इस पॉइंट को, तो ये कहलाती है आपकी रेडियस। किसकी, इस सर्कल की। ये आपको सबको बेसिक तो पता होगा, इतना तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो जैसे अब जितने भी ये पॉइंट है, कहीं पे भी पॉइंट ले लो सर्कल के ऊपर, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है भैया, ये सारे के सारे पॉइंट, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, सारी की सारी डिस्टेंस इक्वल है। और सारी की सारी क्या है बच्चा पार्टी, ये सारी की सारी हमारी रेडियस है सर्कल की। और सेंटर क्या हुआ, बी हमारा सेंटर हुआ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। भैया सेकेंड क्या होता है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। अब सेकेंड क्या होती है, ध्यान रखना, कोई भी लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हुए जाए उसको हम सेकेंड बोलते हैं। भैया ये सेकेंड, ये सेकेंड, देखो ना यार, ये जितनी भी लाइन है ये दो पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है ना सर्कल को। हाँ भैया, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होती है, सेकंड बोलते हैं इसको। मतलब वह लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे कट करते हुए जाए उसको अपन सेकंड बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ भैया एकदम सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों आपका टेंजेंट। अब भैया टेंजेंट क्या होता है हमें तो ये बताइए पहले तो आप, तो सुनना। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। देखो सेकंड क्या था कि भैया एक लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते जाए या डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते हो जाए उसको सेकंड बोलते हैं। टेंजेंट क्या होगी भैया, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चा पार्टी, मैंने डायग्राम नहीं बनाया लेकिन ध्यान से समझना। भैया टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करते हुए जाएगी। इसका मतलब सपोज करो ऐसा कोई फिगर होगा, ये देखो, ये सर्कल को एक पॉइंट पे कट करते हुए जाएगी, ये ध्यान रखना, टच करते हुए जाएगी एक पॉइंट पे ऐसे खटाक। सेकंड क्या, जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हुए जाए वो लाइन सेकंड कहलाती है। वह लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए या इंटरसेक्ट करते हुए जाए उसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। याद रखना, टेंजेंट किसको बोलते हैं, वह लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए या कट करते हुए जाए उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। हाँ भैया, तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द लाइन इज सेट टू बी टच द सर्कल एट दिस पॉइंट। अब क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये जो लाइन है, ये इस सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो जैसे कि आगे आ जाओ, देखो नोट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द ओनली पॉइंट विच इज कॉमन टू द टेंजेंट एंड द सर्कल। क्या कहता है कि भैया जब टेंजेंट आप बनाओगे ना तो कॉन्टैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा, लाइन और सर्कल के बीच में वो एक ही पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, वह लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच या कट करते हुए जाए, उसी को ही तो हम टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे वो कट करते हुए जाती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ भैया समझ में आ गया। एंड एवरी अदर पॉइंट्स ऑन टेंजेंट लाइट्स आउटसाइड द सर्कल। अब क्या कह रहा है कि भैया उस पॉइंट के अलावा, कौन सा पॉइंट के अलावा, वह पॉइंट जो कि ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, उस पॉइंट के अलावा इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस सर्कल के बाहर होंगे, सर्कल पे टच नहीं करेंगे, ये कहता है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, दस of all of the points on the tangent to a circle the point of contact is nearest to the center of the circle। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर ये जिस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है ना, सपोज करो ये सेंटर है सर्कल का, हाँ भैया, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से जहाँ पे भी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये सबसे कम होगी रेदर देन आप कोई भी और पॉइंट लोगे इस टेंजेंट के ऊपर, उससे देख लो ना यार। हाँ भैया एकदम सही है। क्यों भैया, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए जाती है, वही तो पॉइंट सबसे क्लोज है सेंटर के, क्योंकि वही तो सर्कल के ऊपर है। बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे ये तो सर्कल के बाहर होंगे। तो भैया ये सारी डिस्टेंस तो ज़्यादा होगी ना, चाहे ये लो ये लो ये लो, ये सारी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सर्कल के बाहर पे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट सर्कल के बाहर है। लेकिन वह पॉइंट जो टेंजेंट, वह पॉइंट जो ये लाइन सर्कल पे एक टच करते हुए जा रही है, वह पॉइंट सबसे करीब होगा इस रेडियस, इस मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो भैया ये जो लाइन होगी, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होगी, मतलब ये सबसे कम डिस्टेंस होगी, ये ध्यान रखना। इनसे ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज़्यादा, ये डिस्टेंस ज़्यादा, सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होगी भैया, जब सेंटर को आप उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करोगे, वो सबसे कम डिस्टेंस होगी, ये ध्यान रखना सेंटर से। हाँ भैया ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ सर्कल। अब ये क्या कहता है, ध्यान से समझना कि भैया सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, चाहे मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, चाहे मैं यहाँ पे भी पॉइंट लेता हूँ, तो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो, अगर मैं सेंटर पे ये पॉइंट लेता तो यहाँ से क्या टेंजेंट बनेगी, ऐसी टेंजेंट बन गई। यहाँ से अगर एक पॉइंट लेता तो कैसी टेंजेंट बन जाएगी, ऐसी टेंजेंट बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता तो एक ऐसी टेंजेंट बन जाएगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि सर्कल के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट लोगे, उस पर आप सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ भैया समझ में आ गया। अब नोट देखो नेक्स्ट क्या कहता है, The tangent to a circle is a special case of secant when the two end points of its corresponding chord coincide। अब ये क्या कहता है, इसको समझना जरूरी है। देखो बच्चा, मैं इधर समझाता हूँ, ध्यान से समझना। वह क्या कहता है, ध्यान से समझना आप लोग। वह क्या कहता है, देखो सपोज करो आपके पास एक सर्कल है, मैंने कहा हाँ भैया, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। आपने एक सर्कल बना दिया, हाँ भैया, अब आप क्या करोगे, एक सेकेंड बना दो, एक सेकेंड बना दो। जैसे सपोज करो मैंने ये एक सेकेंड बना दी, ये लाइन है, ये एक सेकेंड बना दी, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, देखो। हाँ भैया, तो ये पॉइंट हमें क्या कहता है, ये वाला पॉइंट जो नोट के फॉर्म में लिखा है कि भैया टेंजेंट जो होती है वो सेकंड का एक स्पेशल केस होता है, जब सेकंड के दोनों एंड पॉइंट जहाँ पे ये सर्कल पे टच कर रहे हो, ये दोनों एक ही जगह आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो उस केस में वो लाइन जो सेकंड होती है वो टेंजेंट कहलाती है। देखो ना यार, कुछ नहीं किया, देखो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को मैं धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट करता जा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट करता जा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट करता जा रहा हूँ। इसको फिक्स रखना है, पहले वाले पॉइंट को फिक्स करना है, दूसरे को धीरे धीरे पास लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूँ। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, और उस केस में जब आप लाइन बनाओगे तो वो टेंजेंट होगी। सिंपल सा खेल है यार, है ना। तो ये पॉइंट ये नोट के फॉर्म में कहता है, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। हाँ भैया, अब भैया थ्योरम 10.1 क्या कहती है, आओ इसको समझ लेते हैं। देखो क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब समझना यार, एक बात समझना, हम जब भी मैथ्स के अंदर कोई फिगर में डिस्टेंस के बारे में, हाइट के बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस, तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे एक चीज़ बताना कि अगर सपोज करो मैंने ट्रायंगल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस वर्टेक्स से, हाँ भैया, और बाकी भी मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कोई भी, हाँ भैया, तो भैया ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है ना, यही सबसे छोटी डिस्टेंस होगी इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के ऊपर। ये आपको नॉलेज है क्या कि भैया सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है? ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भैया, तो सुनना, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल बना दिया, सेंटर है,
ये कोई ना कोई मेरी टेंजेंट है। हाँ भैया, ये P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हाँ भैया, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जब भी आप इस सेंटर ऑफ द सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन होगी वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये ध्यान रखना इस टेंजेंट के ऊपर। भैया कैसे कह रहे हो? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट होता है ना, यही पॉइंट इस सेंटर ऑफ द सर्कल के सबसे करीब होता है, मैंने अभी बताया था पहले। हाँ भैया, तो ये जो लाइन बनाओगे आप इन दोनों से ज्वाइन करके, तो ये जो लाइन है यही लाइन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस लाइन की। चाहे भले आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो इस टेंजेंट पे और कहीं पर भी, ये वाली डिस्टेंस सबसे छोटी होगी और सबसे छोटी डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा भैया कि भैया देखो हमने क्या सीखा भैया, सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर कोई भी टेंजेंट है और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ से अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो भैया वो लाइन उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा। ऐसे देखो, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये अपन को समझना है। इसका प्रूफ जनरली आपको पूछा नहीं जाता है, ये आपको थ्योरम याद करनी है मेरे प्यारे बच्चों। कई कई क्वेश्चंस में लग जाती है, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं, थ्योरम क्या कहती है भैया, रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ मतलब अपना सेंटर ऑफ द सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करेंगे लाइन, तो वो जो रेडियस होगी, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रूफ यार आपको प्रूफ करना है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, इसकी मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा। प्रूफ मैटर नहीं करता, प्रूफ किस चीज़ का मैटर करता है मैं अगले में बताऊंगा आपको। ये वैसे प्रूफ दे रखा है, देखोगे आप खुद समझ जाओगे, लैंग्वेज पढ़ोगे, इतना ईजी नोट्स लिखे आपके लिए। ठीक है, हाँ भैया, अब इधर नोट पढ़ो नेक्स्ट। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द रन। देखो ये जो चीज़ें है ना नॉर्मल वाली, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये नॉर्मल, ये आप क्लास 11th में ज़्यादा पढ़ोगे। ये क्या कहता है कि जब हमने सेंटर ऑफ द सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन किया तो ये जो लाइन थी, आपको पता है ये परपेंडिकुलर लाइन थी। हाँ भैया, तो इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भी बोलते हैं कभी कभी। ये 11th में काम आएगा, जनरली इसको तो रेडियस ऑफ द सर्कल ही बोलेंगे अपन, याद रखना। क्लास 10th में नॉर्मल कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के अंदर जब आप स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शंस और ये पढ़ोगे ना, तब आप नॉर्मल के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अभी अपन को ये पॉइंट भले आप चाहे स्किप कर सकते हो, ये वाला पॉइंट अपने कोई काम का इतना है नहीं। ठीक है, हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट हेडिंग, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। भैया क्या कहता है कि भैया देखो, अब भैया सपोज करो अपने पास एक सर्कल है। अब भैया सर्कल पॉइंट देखो, जब एक सर्कल अपन प्लेन के ऊपर बनाते हैं 3 रीजन बनते हैं। कौन कौन से भैया? एक तो सर्कल के अंदर वाला ये पार्ट, एक सर्कल के ये ऊपर जो दिख रही है आपको बाउंड्री, ये वाला पार्ट, और एक सर्कल के बाहर वाला पार्ट। ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है एक प्लेन को, जब भी सर्कल को आप बनाओगे। तो भैया अब क्या बता रहा है ये पॉइंट, क्या बता रहा है कि ये हेडिंग क्या बता रही है कि एक सर्कल बना दिया। अब सपोज करो मैं सर्कल के अंदर एक पॉइंट लेता, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेता तो इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और सर्कल के बाहर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हमें अब ये कंसेप्ट सीखना है, तो सीखो। देखो पहला पॉइंट, देर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अब क्या कह रहा है कि अगर सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उससे एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया देखो, जब अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप तो बोलोगे भैया ये एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। नहीं, लाइन को हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों एंड से। तो मैं इस एंड से भी आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन टेंजेंट नहीं सेकेंट होगी। तो जब भी ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्कल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ भैया, नेक्स्ट देखो, देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अब क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो भैया आप सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये पॉइंट लिया तो यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो यहाँ से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। ये पॉइंट लिया तो यहाँ से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो ऐसे अगर सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हो उससे सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये कहता है सेकंड में। हाँ भैया, थर्ड में क्या कहता है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग, मैंने लिखना भूल गया है, लाइंग आउटसाइड द सर्कल होगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल होगा। अब क्या कह रहा है, सुनना, इस चीज़ को सुनना। क्या कहता है, देखो क्या कहता है, अगर आपका कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर की तरफ है, हाँ भैया एक्सटीरियर आउटसाइड है, तो भैया उस पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे एक ऐसे। कहीं पे भी पॉइंट ले लो सर्कल के बाहर, आप उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ये और एक ये, ऐसे करके। आगे समझ में? अब इसके कुछ डायग्राम दे रखे हैं, देखो ये पहले का हो गया, ये दूसरे का एक पॉइंट पे, ये बाहर की तरफ है तो 2 यहाँ पे ऐसे कट करते हुए, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, हाँ भैया समझ में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, वो थ्योरम ये वाली है आपकी 10.2, जिसका प्रूफ भी आते रहता है, ध्यान रखना। अब क्या है प्रूफ, मैं बता देता, देखो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब क्या कहता है, ध्यान से इस थ्योरम को सुनना, और इसका जो ये लैंग्वेज है ना, इसको याद करने का है। क्यों भैया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये थ्योरम अप्लाई होगी और हमें ये लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा सेंटेंस, कि इसके कारण हम बता पा रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, पहले सुन लो। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी सर्कल लोगे, हाँ भैया, उसके बाद आपने कोई भी पॉइंट लिया, हाँ भैया, तो उससे दो टेंजेंट बनती है, ये तो हमको भी पता है और आपको भी पता है, अभी मैंने बताया, हाँ भैया। तो ये थ्योरम कहती है कि जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब AP बराबर AQ होता है, ये कह रहा है हमें ये थ्योरम। अब कैसे होता है इसको प्रूफ भी करेंगे, रुक जाओ, ठीक है, ये आपको पता है, हाँ भैया। तो अब देखना भैया, सबसे पहले तो ये कर लिया। अब सपोज करो O मेरा सेंटर है सर्कल का, O मेरा क्या है, ये O मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है, मैंने कहा हाँ भैया। तो ये Q और P क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि भैया ये टेंजेंट हो रही है ना, ये टेंजेंट है, इस P पॉइंट पे टच करते हुए, एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, और ये AQ एक पॉइंट है ऑफ कॉन्टैक्ट है Q, तो ये लाइन ऐसे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, दोनों टेंजेंट है, हाँ भैया। अब ये दोनों हो गए भैया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ भैया। अब भैया आपको पता है कि सर्कल को सेंटर के सर्कल से, मतलब सर्कल के सेंटर से जब आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल 90। सेम उसी प्रकार वो भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये भी एंगल 90, हाँ भैया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, इस O पॉइंट से, इस O पॉइंट से आपको P से ज्वाइन करना है, कर दिया, हाँ भैया। तो कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले, मैंने सब बता रखा है। गिवन में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में क्या जो प्रूफ करना है, ये दोनों प्रूफ करना है ना, कि दिस साइड बराबर दिस साइड, ये लिखोगे। गिवन में आपको ये लिखना है सेम। प्रूफ आओ, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये मैंने वो भी बताया, वो थ्योरम 10.1 वापस लिखी है, ताकि मैं बता पा रहा हूँ कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली इसके परपेंडिकुलर, ये मैंने यहाँ पे बताया इतने से केस में, ये आपको पता है। अब देखो, इन ट्राइंगल OPA एंड OQA, किधर है OPA, देखो OPA ये वाला ट्राइंगल, OQA ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये पहला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल देखो, दोनों में एक 90 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में 90 डिग्री है, हाँ भैया। दोनों में ये साइड कॉमन दिख रही है आपको, OA दोनों में कॉमन आ रही है, हाँ भैया। और भैया OP और OQ दोनों में बराबर आ गई, क्योंकि दोनों रेडियस है, देखो ना, सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ये P और Q पॉइंट किधर है, सर्कल के ऊपर है। तो भैया सेंटर ऑफ द सर्कल को कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट से ज्वाइन करोगे, वो रेडियस होती है। ये दोनों भी इक्वल है, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल को देखना 1 और 2 को, भैया पहला 90 डिग्री R, राइट डिग्री मतलब राइट एंगल R, फिर उसके सामने वाली साइड भी इक्वल है दोनों में, तो H हाइपोटीनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनियस होती है, और एक साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल में, मतलब S। तो राइट एंगल हाइपोटीनियस साइड से मैं कह सकता हूँ कि पहला और दूसरा ट्राइंगल दोनों मेरे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। इजी भैया, एकदम ईजी है, हाँ भैया एकदम सही बोल रहे हो कि भैया ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, अपने कॉन्ग्रेंट होंगे विद द हेल्प ऑफ RHS रूल। भैया एक 90 डिग्री हो गया, ये कॉमन हो गया, ये साइड दोनों में इक्वल है, हाँ भैया। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन कौन से ट्राइंगल, देखो यहाँ पे देख लेना आप, सारे मैंने जो बताया वो लिखे मैंने, सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल RHS की मदद से कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी बाय CPCT, हाँ भैया। तो भैया यहाँ से क्या पता चलता है कि ये रही कोरिस्पॉन्डिंग AP, तो ये मैं यहाँ पे AQ लूँगा, ये दोनों इक्वल होंगे CPCT की मदद से, तो भैया AP बराबर AQ होगा। प्रूफ कर दिया, ये तो प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था, बस आया समझ में, आया समझ में। अब ध्यान रखना, कभी कभी ध्यान रखना, और भी कुछ अच्छी चीज़ें बता देता भैया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ये और ये तो इक्वल है, मैंने बता दिया भैया, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो भैया अगर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, हाँ भैया। उसी प्रकार भैया ये भी एंगल और ये भी एंगल इक्वल होगा, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। क्यों, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आप करके देख लेना, यहाँ पे ये है ना, ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले रहा हूँ, देख लो OPA OQA, ये तो है ही है, OPA OQA, ये तो है ही है 90 इक्वल, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझे आप लोग, एक बात समझना कि भैया जो ये लाइन है OA, ये जो आपको लाइन दिखती है ना O से लेके A तक, ये जो लाइन है ना, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमेशा एंगल बाइसेक्टर है, ये ध्यान रखोगे आप लोग,
क्या ध्यान रखोगे कि भैया जब भी हमें कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट दे रखी होती है, ऐसा फिगर बनते हैं भैया, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल को जब मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करूँगा तो ये मेरी एंगल बाइसेक्टर होती है, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये होता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा एग्जाम में, बहुत काम आएगा। हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आपकी थ्योरम नंबर 10.2 जो अक्सर पूछी जाती है। बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक कहाँ करते रहते, मेरे भाई ने पिछले साल कर दी थी। भैया हम क्लास 10 में पढ़ते हैं सिमिलर, हमें कुछ समझ में आता नहीं है, कॉन्ग्रेंट को हम भूल जाते हैं। यहाँ पे भैया RHS की जगह हम क्या कर देते हैं भैया, साइड एंगल साइड लगा देते हैं, जो सबसे गलती होती है। तो ध्यान रखना, RHS कॉन्ग्रेंट करना है, सिमिलर मत कर देना गलती से एग्जाम में। ये गलती बहुत करते हैं बच्चा पार्टी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि तुम आगे जाके गलती ना करो, ध्यान रखना। हाँ भैया सिंपल है। अब नोट पढ़ लो, कुछ 2 नोट है। इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब भैया कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे देखो, ये सपोज करो मेरा O सेंटर है, तो मैंने कुछ रेडियस लेके पहले एक सर्कल बनाया। हाँ भैया, फिर वही मेरा O सेंटर है और फिर कोई रेडियस और लेके मैंने एक और सेंटर बनाया, तो ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल हो गए क्योंकि इन दोनों का सेंटर सेम है, ये O। तो नोट क्या कहता है कि इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ध्यान से समझना क्या कहती है, ध्यान से समझना कि भैया देखो, जब आपके पास 2 सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर सेम होता है, हाँ भैया, तो बच्चा पार्टी वह कॉर्ड, देखो ये लाइन जो है AB, ये बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, ये बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है। अब कॉर्ड क्या होता है भैया, क्लास 9 में पढ़ के आए हो यार, कॉर्ड क्या होती है? क्लास 9 की बातें नहीं बताऊंगा। देखो भैया सर्कल है, हाँ भैया, कॉर्ड क्या होती है? वह लाइन सेगमेंट। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट का मतलब एक फिक्स्ड लाइन होती है, फिक्स्ड यूनिट की लाइन होती है, वो एक्सटेंडेड नहीं करी जा सकती है। तो देखो कॉर्ड क्या होती है कि भैया एक फिक्स्ड एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे। जैसे देखो इसके ये दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, हाँ भैया, तो ये क्या हुई बच्चा पार्टी, ये एक कॉर्ड हुई। कोई भी कॉर्ड, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स हमेशा किसी सर्कल के ऊपर होते हैं वो कॉर्ड कहलाती है। सिंपल सी बात है। तो अगर इस लाइन को देखते हो AB को, तो ये तो एक कॉर्ड हुई, किसके लिए, बड़े भैया इस बड़े वाले सर्कल के लिए। हाँ भैया, तो हमको क्या कह रहा है ये नोट कि भैया अगर आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है तो मेरे प्यारे बच्चों वह कॉर्ड किसकी, लार्जर सर्कल की, वह कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है एक पॉइंट पे। हाँ भैया, तो वह कॉर्ड उस पॉइंट पे जहाँ पे छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है वहाँ पे बाइसेक्टेड होगी। इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब AP बराबर BP होगा। अब इसका प्रूफ आपने 9th क्लास में भी किया है, 10th में भी दे रखा है, लेकिन प्रूफ कभी नहीं पूछते क्योंकि 9th में आपने कर रखा है। ये केस मेन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट आपको मेन आना चाहिए, इसलिए कंसेप्ट रिविजन ही है इस वीडियो का नाम। कि भैया कोई भी कॉर्ड, कोई भी अगर 2 कंसेंट्रिक सर्कल है तो कोई भी कॉर्ड बड़े वाले सर्कल की, वो कॉर्ड बड़े वाले सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, ठीक है, तो वह जो कॉर्ड होगी वह उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे टच कर रही है ना छोटे वाले सर्कल को, उस पर बाइसेक्टेड होती है, ये दोनों इक्वल होती है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में ध्यान रखना है, AP बराबर BP, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, बस ये कंसेप्ट है। अब एक थ्योरम है जो आपकी NCERT में नहीं दे रखी, लेकिन अक्सर क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और इसकी मदद से इजी कर सकते हो आप क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। सुनना ध्यान से, सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये थ्योरम क्या कहती है, देखो अगर आपके पास एक सर्कल है, हाँ भैया, और अगर आपके पास एक टेंजेंट है, हाँ भैया, ये D हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ भैया। अब सपोज करो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैंने ये कॉर्ड बनाई AD, हाँ भैया, जैसे ही मैंने ये कॉर्ड बनाई तो आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉर्ड ने इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पहला ये रहा और एक बड़ा वाला ये रहा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, पहला और दूसरा, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, हाँ भैया। तो ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास टेंजेंट है और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आप कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो, तो भैया वह कॉर्ड और टेंजेंट से बनने वाला एंगल, सपोज करो ये एंगल कहाँ किस जगह बन रहा है, मतलब 2 सेगमेंट है आपके पास, पहला छोटा वाला दूसरा ये वाला, तो ये एंगल कॉर्ड और टेंजेंट के साथ ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये किस सेगमेंट में बन रहा है भैया, पहले वाले सेगमेंट में। कितना बन रहा है एंगल, थीटा। तो यही कॉर्ड बाकी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द रिमेनिंग सेगमेंट, मतलब दूसरे वाले सेगमेंट में, ये पहला सेगमेंट था, दूसरे वाले सेगमेंट में किसी भी पॉइंट पे यही कॉर्ड जो एंगल बनाएगी कहीं पर भी, वो भी यही होगा थीटा। देख सकते हो आप, यही तो थ्योरम कहती है, सिंपल। चाहे ये पॉइंट ले लो, देखो ये कॉर्ड D और यही A, ये कॉर्ड के द्वारा तो बन रहा है ये एंगल,
चाहे कोई भी पॉइंट रिमेनिंग सेगमेंट, उल्टे वाले सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट में ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये सारे एंगल थीटा होंगे। आए समझ में? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर देखो बच्चा पार्टी, अगर कोई भी कॉर्ड अगर टेंजेंट के साथ अगर दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, ये पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, अगर सपोज करो ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ ये पहले वाले सेगमेंट में एंगल थीटा बनाती है, तो यही कॉर्ड दूसरे वाले सेगमेंट में कहीं पे भी पॉइंट ले लो आप सर्कल के ऊपर, कहीं पर भी, लेकिन क्या कंडीशन, दूसरे वाले सेगमेंट में कहीं पे भी पॉइंट ले लो, तो ये कॉर्ड कितना एंगल बनाएगी, ये कॉर्ड उतना ही एंगल बनाएगी जो इसके साथ बना रही है थीटा। सेम केस अब उल्टा लगा दो, अगर ये एंगल आप लेते हो, अगर सपोज करो ये एंगल आप थीटा लेते हो, तो ये कॉर्ड इस वाले सेगमेंट में इस टेंजेंट के साथ कितना एंगल है, थीटा, तो यही कॉर्ड दूसरे अल्टरनेट सेगमेंट, छोटे वाले सेगमेंट में, अब छोटे वाला देखो, वहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो वो भी एंगल थीटा ही होगा आपका, वो भी थीटा ही होगा। तो ये थ्योरम है बेसिकली एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, इजी यार, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देख लेना, पूरी लैंग्वेज भर रखी है मैंने, बस इतना से तो आपका चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा यार। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये सारा कंसेप्ट रिवीजन था इस सर्कल के बाहर, और कुछ नहीं आएगा। यहाँ से नन्हे मुन्ने एक नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी पॉइंट से, तो रिवीजन करना है मेरे प्यारे बच्चों दबा के। पहले बता रहा हूँ, कंसेप्ट दिमाग में होगा तभी तो क्वेश्चंस लगा पाओगे आप एग्जाम में यार। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। खत्म हो गए, इनके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो भैया कैसे पूछ सकते हैं आपको, आप कोई भी डाउट अपने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लोगे ना, वहाँ पे आप अपना पर्सनल मैसेज कर सकते हो मुझे कि गौरव भैया इस फोटो है मेरी, ये डाउट है, मुझे फोटो भेज दो डाउट का, मैं आपको सॉल्यूशंस करवा दूंगा यूट्यूब पे जब भी मैं लाइव करता हूँ अगली। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।